गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब अपनी मैथ्स की क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने 13.1 की थी। 13.1 में क्या था, हमारा कंस्ट्रक्शन था 13 चैप्टर, और हमने क्या बनाना सीखा था। अगर हमें डायगोनल दिया हुआ हो तो हमने उससे क्या बनाया था, पैरेललोग्राम्स बनाए थे, रोम्बस बनाए थे। तो सेम क्वेश्चन सेम ही हमारा आज है 13.2। ठीक है, जो आज की एक्सरसाइज है हमारी वो कौन सी है, 13.2। मैंने आपको 13.1 का एक क्वेश्चन आपको खुद से करने के लिए दिया था। कौन सा क्वेश्चन था, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या था, कंस्ट्रक्ट करना था हमें रोम्बस HOLY। मैं एक बार करके दिखा देती हूँ, आप सब क्रॉस चेक कर लेना। देखो उसने क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस। हमें क्या बनाना है, रोम्बस बनाना है। पहले हमें क्या करना था, हम पहले रफली करेंगे। ठीक है, ये आपका 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना है एक रोम्बस HOLY। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, जो आपका HO है वो कितना है, 6 है। ठीक है, एंड सेकंड इसने क्या दिया है, जो HL है वो कितना है, 9 है। यानी ये कितना है आपका 9 है। एंड 9 भी क्या है, ये आपका सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रूलर की हेल्प से जो ये हमारा डायगोनल है वो हम क्या करते हैं, उतना डायगोनल बना लेते हैं। ये हो गया कितना हमारा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड कितना हो गया, ये हमारा क्या है, एच। ये क्या है हमारा है, ये कितना है हमारा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखो हमें क्या करना है, जो रोम्बस होता है हमें पता है, रोम्बस की जो इक्वली साइड्स होती हैं, हमें पता है कि जो रोम्बस है उसकी क्या होती है, इक्वल साइड होती है। अब देखो यहाँ से हमारा एच एल कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमारा एच ओ कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर का गैप लेते हैं। ये लिया हमने यहाँ से, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये आ गया हमारा कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस एच को सेंटर मान के हम एक आर्क लगाते हैं 6 सेंटीमीटर की। यहाँ पे हमें पता है रोम्बस की सब साइड इक्वल होती है, तो हमारा सेम 6 का कहाँ से जाएगा, यहाँ से। ठीक है, उसके बाद में सेम डिस्टेंस लेके हमने यहाँ से एक आर्क यहाँ पे लगाते हैं एंड सेम आर्क हम यहाँ से लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो ये इंटरसेक्ट पॉइंट आए हैं इनको क्या करना है, मीट करना है। इससे क्या करना है आपको, इसको मीट करना है। यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या करना है, मीट अप करना है। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा इधर करते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, देखिए हो गया। और एक साइड हमारी लास्ट साइड जो थी वो हमें यहाँ से यहाँ पे रखी। अब आपका जो ये वाला पॉइंट है वो कितना है, ओ, एंड ये वाला पॉइंट है आपका कितना है, वाई। ये कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। ये भी कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये भी कितना है, 6। ये भी कितना है, 6। तो ये क्या था हमारा, जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 6 वो है आपका कौन सी एक्सरसाइज का, ये है आपका 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका क्या था, होमवर्क। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, तो आपकी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करते हैं, 13.2 पे करते हैं। किसी स्टूडेंट का नॉर्मल करना है कि बनाना है तो बना लीजिए। देखो
क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है व्हेन 3 साइड्स, जिसमें हमें 3 साइड दिए हैं एंड 2 डायगोनल्स दिए। देखो जो हमारा क्वेश्चन, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, उसमें क्या किया गया था कि हमें क्या दिया था, उसमें एक डायगोनल दिया था एंड क्या दिया था, हमें क्या दी थी, साइड्स दी थी। तो हमने बना लिया था डायगोनल को क्या करके, हमने बेस करके। अब हम इससे क्या करते हैं, नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बिल्कुल क्या है, अलग है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ ए बी इज 3 सेंटीमीटर, ओके, डी सी, ये देखो ये आपकी नेमिंग दी गई है, देन जस्ट यू ड्रॉ अ रफ स्केच। पहले आपको एक रफ स्केच बनाना है एंड वन कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो इसने क्या कहा है, एक आप रफली क्वाड्रिलेटरल बनाना, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहता है, ए बी कितना है आपका 3, ये कितना है आपका 3, फिर आपका डी सी कितना है 5 सेंटीमीटर, ये है आपका 5 सेंटीमीटर, देन आपका जो ए सी है वो है 9, ये आपका क्या है 9, एंड फिर क्या कहता है, जो बी डी है वो आपका 10 है, जो ये बी डी है वो 10 है। तो हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट, और उसने यहाँ पे मेंशन भी किया है, आप ये रफली डायग्राम भी आपको क्या करना है, बनाना है। ओके, अब देखो वहाँ पे हम क्या करते थे, हम बेस लेते थे डायगोनल, क्योंकि वहाँ पे डायगोनल हमारा 8 था, मतलब सेम डायगोनल था। अब यहाँ पे क्या है, ये 10 है, ये 9 है, एंड साइड्स पे हमें क्या दी है आपकी DC 5 एंड ये दी है आपको AD 7, ठीक है। इसने क्या कहा है, आपकी जो 3 साइड्स दी है 1 2 एंड 3 एंड 2 डायगोनल्स दी है। अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये वाला बेस है उसको ले लो, ए हाथ का BC कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप हमने क्या लिया, ये आपका D, ये आपका C, ये क्या है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देन आप क्या करोगे, देखो उसके बाद में अपने प्रकार में हम क्या करते हैं, अब यहाँ से ये कितना है आपका 7, तो ठीक है आप क्या करोगे, 7 का डिस्टेंस ले, ये क्या किया हमने, ये हमने क्या किया 7, ये हमने एक आर्क लगाया। उसके बाद में हमारा ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट लेने के लिए किसी ना किसी आर्क से इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। अब एक बात देखो, हम ये वाली आर्क तो लगा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट नहीं है, जो ये ऊपर वाली आर्क है भाई हम उसको कैसे करेंगे, पहले हमें यहाँ पे एक इंटरसेक्ट पॉइंट चाहिएगा, उससे हम इसको मेट डाउन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हम ये वाला इस सी को सेंटर मान के हमें 9 सेंटीमीटर का अगर यहाँ पे आर्क लगाए तो ये क्या करेगा, इसको कहीं पे क्या करेगा, कट डाउन करेगा और हमें हमारा पॉइंट मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके ये 9 सेंटीमीटर की क्या लगा देते हैं, एक आर्क लगा देते हैं, ठीक है। ये गैप लिया, किसको सेंटर मान के, अब हमने सी को सेंटर माना, ठीक है, और एक आर्क हमने यहाँ पे ये हमने एक आर्क लगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या मिला, एक पॉइंट मिला है, तो हमने ये यहाँ से हमें पॉइंट मिल गया और हमने इसको क्या कर दिया, मेट डाउन कर दिया। अब एक चीज देखना जरा, ये DC क्या है आपका डायगोनल है, ठीक है, इसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो जो हम सॉलिड लाइन से बनाते हैं वो हम क्या बनाते हैं, जो हमें प्रूफ करना होता है, ठीक है, ये आ गया। अब देन हमारा ये कितना बन गया है आपका A एंड ये कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। देन क्या करना है आपको, उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से एक पॉइंट, अब ये हमारा पॉइंट आ गया, यहाँ से आप क्या कर लो, इसे 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा लेते हैं। जो हमारा AB है वो कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से एक आर्क लगा लेते हैं 3 सेंटीमीटर की। अब हमने एक आर्क ली, ये यहाँ से डिस्टेंस लिया कितना 3 सेंटीमीटर का, और एक 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके हमने क्या किया,
ये यहाँ से हमने एक आर्क लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में अब एक चीज देखो जरा आप, उसके बाद में वो क्या कह रहा है, जो ए बी है हमारा वो कितना है 3। उसके बाद में हम अब यहाँ पे इसको भी इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, तभी हमें क्या, बट ये वाली साइड अगर हम हमारे पास ये वाली साइड होती है तो हम इससे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट लगा लेते हैं, बट हमारे पास ये वाली साइड नहीं है, बट हमारे पास क्या है कि डायगोनल है, ठीक है। ये डायगोनल है एंड कितना है 10 का, तो अब हम डिस्टेंस कितना लेते हैं 10 सेंटीमीटर का। ये हमने 10 सेंटीमीटर का क्या लिया डिस्टेंस, एंड यहाँ से यहाँ तक हमने क्या लिया, ठीक है। अब हमें 3 सेंटीमीटर वाला जो आर्क है वो थोड़ा और एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो हमने ये लिया डिस्टेंस एंड इसको लेके हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक इस आर्क को आगे तक कंटिन्यू कर दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, देखो ये हमारे पास इंटरसेक्ट वाला आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिड डाउन कर देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या कर देंगे, मिड डाउन कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाए आपका एक, ठीक है। ये कितना है ए, ये है आपका बी, एंड ये जो इसको यहाँ से यहाँ तक आप डॉटेड लाइन में बनाओगे, ठीक है। ये कितना है आपका, इसको मेजर करके हम लिख लेंगे, एंड ये कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या था आपका एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल MUST। हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है, कौन सा MUST, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, उसका रफली डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 MUST, ठीक है। हमने रफली डायग्राम बनाया MUST। उसके बाद में जो हमारा MU है वो कितना है 3.8, MU है हमारा 3.8 एंड ये कितना है हमारा 3। उसके बाद में ये कितना है हमारा 3.7 एंड जो नीचे का ये हमें दिया हुआ नहीं है, और ये कितने कितने दिए हुए हैं डायगोनल, एक डायगोनल देखो। अब डायगोनल अब ये क्या कहता है, इसमें US आपका 3 आ गया, MT आपका 3.7 आ गया, MS आ गया 5.8, ठीक है। जो ये वाला डिस्टेंस है वो कितना आता है 5.8 एंड जो ये वाला डिस्टेंस है वो कितना आता है आपका 5। तो हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। अब एक चीज देखिए, हमारे पास ये वाला तो है ही नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम क्या कर लेते हैं, या तो इसको बेस ले लो, इसको बेस ले लो, या इसको बेस ले लो, तो ठीक है। हम बेस क्या ले लेते हैं अपने MT को। अब MT कितना है आपका 3.7, तो हम कितना लेंगे यहाँ पे 3.7, ये यहाँ से 5 6 7, तो ये आ गया हमारा यहाँ से 3.7, ठीक है। ये क्या आ गया आपका M, ये आ गया आपका T 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में हमारा MU, ठीक है। चाहे आप इसको ऐसे बना लो, तो हमारी जो ये डायग्राम है वो जो फर्स्ट डायग्राम था उसी की तरीके से क्या हो जाता है, कोरिलेट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में MD हमारा आ गया, अब कितना जाएगा MU कितना है 3.8, तो जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो कितना लेते हैं अपना 3.8 का। अब एक चीज देखो जरा, डिस्टेंस लेंगे हम 3.8, ये हमने डिस्टेंस लिया 3.8 और हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्क बना दिया 3.8 का। अब देन हम क्या करेंगे, हमें बनाना है TU, क्योंकि हमारा वहाँ पे U आ गया। अब हमें क्या लेना है TU, एंड TU का डिस्टेंस कितना है आपका 5। तो अब हम क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे 5 सेंटीमीटर, ये लिया हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, एंड कहाँ से लगाएंगे हम, T से, ये हमने T से लगाया, तो ठीक है। हमारे पास क्या एक अनदर पॉइंट आ गया, इससे हम क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट आया है इससे M को मीट करेंगे, एंड ये वाला जो हमारा डायगोनल आया है इसको हम डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, मीट अप करते हैं। ये हमने क्या किया, इसको मीट किया। यहाँ पे कितना है आपका U एंड ये कितना है आपका 3.8। उसके बाद में हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये पॉइंट आ गया, तो हम ये वाला डिस्टेंस करके यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। अब आपका US कितना है 3 सेंटीमीटर,
तो ठीक है, हम 3 सेंटीमीटर का गैप ले लेते हैं। ये आ गया आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रखा और एक हमने 3 सेंटीमीटर की ये हम क्या कराते हैं, आर्क बना लेते हैं। उसके बाद में हमें पता है, देखो अब हमारे पास ये वाला तो डिस्टेंस है नहीं, तो हम क्या करते हैं, जो ये वाला है हमारा 5.8, उससे क्या करते हैं, दूसरा आर्क लगा लेते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा 5.8, ये आ गया हमारा डिस्टेंस 5.8 का। और हम क्या करते हैं, ये एक आर्क यहाँ पे लगा देते हैं। अब हमारे पास अनदर पॉइंट आ गया, जिससे हम क्या करेंगे, इसको, ये हमारा अनदर पॉइंट आ गया, इससे क्या करोगे आप, यहाँ पे मीट कर लेंगे एंड इससे यहाँ पे मीट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से इससे क्या करेंगे, ये जो डायगोनल है हमारा, ये हम अपनी डॉटेड लाइन से बनाएंगे। अब ये पॉइंट आपका कौन सा आता है, एंड यू, ये आ गया आपका, तो ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा एक पैरेललोग्राम, जो हमें क्या करना था, MUST बनाना था। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखो या इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक क्वाड्रिलेटरल, सेम सीधी तरह से है BEAR, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक हम रफली डायग्राम बना लेते हैं अपना। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये सेकंड था, ये आ रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, MUST। जो हमारा थर्ड है वो क्या है हमारा, BEAR, ठीक है। हमने एक पैरेललोग्राम बनाया BEAR। उसके बाद में ये क्या कहता है आपको, जो BE है वो कितना है, 6 है, ये आ गया आपका 6 मीटर। देन वो क्या कहता है, EA है आपका, जो EA है आपका ये है 7, एंड ये 7 सेंटीमीटर में साथ, ये भी सेंटीमीटर एंड ये भी सेंटीमीटर। देन वो क्या कहता है, जो RB यानी RB एंड RE दोनों क्या है आपके 5 सेंटीमीटर, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है एंड ये भी क्या है आपका 5 सेंटीमीटर है। देन आगे क्या कहता है, जो BA है वो कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। अनदर देखो इस केस में भी क्या है, हमारे पास RA नहीं है एंड पिछले केस में भी हमारे पास RA नहीं। अब बेस नहीं था तो ठीक है ना, हम या तो इसको बेस ले लो, इसको बेस ले लो या इसको बेस ले लो। हम अपना क्वेश्चन क्या करते हैं, सेम रखते हैं पहले वाले की तरह से। ये कितना आ गया हमारा B, ये आ गया हमारा R A, यहाँ पे कितना है A, ठीक है। हमने बेस ये ले लिया BR, तो सेम एज इट इज BR कितना है आपका 5, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर ये लिया हमने, ये बना दिया, ठीक है। ये कितना है आपका B एंड ये कितना है आपका कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्लियर है। देन हमें क्या बनाना है, BE। अब BE कितना है आपका 6 सेंटीमीटर एंड BE का क्या लगाना है, हमें एक आर्क लगाना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं अब 6 सेंटीमीटर का ये लिया हमने डिस्टेंस एंड ये लगाया हमने अपना एक आर्क 6 सेंटीमीटर का। आर्क आपको डॉट लाइन में बनाना है, मैंने कल भी बताया था। अब देन आता है हमारे पास ER। अब एक बात देखना, ER कितना है आपका, देखो जो हमारा ER है हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा जो ER है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 5 सेंटीमीटर की आर्क हम यहाँ पे लगाते हैं। अब वो कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो हमने गैप लिया कितना 5 सेंटीमीटर और आर्क को हमने सेंटर मान के क्या किया, एक आर्क हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। अब उसके बाद में हमें क्या मिल गया, एक हमारा पॉइंट मिल गया कितना BR एंड हमारा जो ER है वो है हमारा 5 सेंटीमीटर। देन इनको क्या कर देंगे हम मीटर में, ये आ गया हमारा एंड ये क्या है हमारा डॉटेड लाइन। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पता है हम एक आर्क यहाँ से इधर आर्क लगाते हैं एंड ये वाला कितना होता है हमारा EA। अब EA कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे
डिस्टेंस लेंगे एंड यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 7 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। ठीक है, देन वो क्या कह रहा है हमारे पास, अब हमारे पास क्या है बी ए कितना है हमारा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक लेके क्या कर बना लेंगे 10 सेंटीमीटर की आर्क लगा देते हैं। ये आ गया हमारा 9 एंड जो हमारा बी ए है वो यहाँ से लेके कहाँ पे जाएगा, वो आपका ऐसे जाएगा एंड जो ये जाएगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा डिस्टेंस सेम डिस्टेंस लेके इसको क्या करेंगे कट डाउन एंड हम क्या करेंगे मीट करेंगे। देखो इसे ना हम दोबारा बना लेते हैं, इसकी जो डायग्राम है वो सही नहीं आया है। देखो इसने क्या कहा है जो हमारा बी आर है, अब हमारा बी आर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हमने लिया कितना 5 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा बी एंड ये आ गया हमारा आर। देन हमारा बीई कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, बीई हमारा कितना है ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या लेंगे 6 का गैप लेंगे, ये हमने एक आर्क अपनी लगा ली। उसके बाद में हमारा देखो हमारा बीई आ गया, अब हम क्या लेंगे आर ई, और जो हमारा आर ई है सॉरी अब उसके बाद में हमारा ई आर, हाँ जी देखो जो इसमें ई आर दिया है हमारा 5 सेंटीमीटर, अब हम ई आर लेके 5 सेंटीमीटर का क्या लगाएंगे एक आर्क एंड ये आर्क हमने कहाँ से लगाई, यहाँ से हमने एक आर्क लगाई। उसके बाद में हम इसको क्या करते हैं मीट डाउन करते हैं, ये हमने मीट डाउन कर लिया। देन हम क्या करेंगे ई ए, अब जो हमारा ई ए है 7 सेंटीमीटर, ये हमने क्या लगाया 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया एंड हमने यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी क्या लगा दी एक आर्क लगा दी। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है ये बी ए है जो हमारा कितना है 9 सेंटीमीटर एंड एक आर्क लगा देंगे हम कितनी 9 सेंटीमीटर की। तो हमने यहाँ से यहाँ तक एक क्या लगा ली 9 सेंटीमीटर की आर्क लगा ली। अब हमारा आ गया ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से आप क्या करोगे इसको मीट करोगे, ये आ गया हमारा यहाँ से यहाँ तक पॉइंट एंड सेकंड हमारा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक क्या है या, तो यहाँ पे ये हमारा कितना था ई एंड डी कितना है हमारा ए, तो ये क्या बन गया हमारा एक क्वाड्रिलेटरल एंड इसके डायगोनल्स भी क्या करने हैं आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, तो इसके हम भी क्या डायगोनल बना लेते हैं। डायगोनल कैसे बनेंगे, डॉटेड लाइन में इसको यहाँ से डॉट करोगे एंड इसको यहाँ से डॉट करोगे एंड इसकी जो फोर्थ लाइन है जो ये आर ए है वो आप क्या करोगे मेजर करके हम उस पे वहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस। अब आपको क्या बनाना है रोम्बस, क्या बनाना है एफ ए एस टी। तो ठीक है हम एक रोम्बस बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एफ ए एस एंड टी। ठीक है, अब देखो जरा ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में एफ ए एस टी हमने बना लिया और जो आपका एफ एस है वो कितना है, एफ एस है आपका 10। ठीक है, अब देखना जरा 10 के बाद में जो आपका ए टी है, ए टी वो कितना है आपका, ए टी है आपका 8। इससे साइड्स नहीं दी है जो रोम्बस दिया है, सिर्फ डायगोनल्स दिए हैं। तो ठीक है, आप क्या ले लो एफ एस ले लो आप कितना, देखो हम क्या ले लिया हमने अपना 10 जो हमारा एफ एस है कितना ले लिया हमने 10, ये आ गया हमारा 10। ठीक है, एंड देखो एक मिनट जो ये आ गया हमारा एफ एंड एस कितना आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब ये आपका आ गया 10 सेंटीमीटर, तो उसके बाद में अब हम देखो हमारे पास ये कितना है 8, हमारी साइड्स नहीं है, तो ठीक है हम क्या कर लेंगे इसको परपेंडिकुलर डाल देते हैं। इस पे हमें क्या करना है एक परपेंडिकुलर बनाना है, तो हम क्या करेंगे इसके हाफ से ज्यादा एक आर्क हम यहाँ पे लगाते हैं एंड सेम डिस्टेंस से एक आर्क हम यहाँ पे लगाते हैं, फिर सेम डिस्टेंस लेके हम एक आर्क अपनी यहाँ से यहाँ पे बनाते हैं एंड एक आर्क अपनी यहाँ से यहाँ पे बनाते हैं। तो अब आप क्या करोगे, जो ये आपके पॉइंट्स आए हैं इनको और इनको हम क्या कर देंगे मीट कर लेते हैं। ये भी आपको जो मीट करने हैं वो डॉट लाइन में करने हैं। ठीक है, ये सॉलिड लाइन में नहीं बनाने हैं।
ये हमने क्या किया, मीट किया। अब उसके बाद देखो एक डायगोनल आपका ये आ गया और जो ये जाएगा वो भी क्या होगा आपका डायगोनल, क्योंकि हमारा जो रोम्बस होता है वो कैसे होता है, ऐसे होता है। देखो हमारा रोम्बस ऐसे भी होता है ना, एक डायगोनल हमारा ये है इस तरह से, तो दूसरा डायगोनल हमारा ये जाता है। दैट मींस जो ये वाली आपकी जो लाइन है वो क्या है, आपकी डायगोनल है। अब एक बात बताइए, ये डायगोनल हमारा 10 कम हो गया, तो ये वाला डायगोनल हमारा कम हो गया 8 वाला। तो अब हम क्या लेते हैं, 8 का जो हाफ होगा, हमें पता है जो हमारे रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। जब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ये डिस्टेंस 5 एंड ये 5, जो ये वाला डिस्टेंस होगा वो 4 एंड 4। तो हम यहाँ से यहाँ तक गैप लेते हैं कितना, 4 सेंटीमीटर का। एंड यहाँ से आप क्या करते हो, एक आध लगा इस लाइन पे क्या करते हैं, कट करते हैं 4 से, एंड सेम डिस्टेंस लेके इस लाइन को यहाँ से हम क्या करते हैं, हमने 4 का डिस्टेंस लिया। अब हमारे पास क्या नहीं, हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, ये पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम यहाँ से इसको क्या कर देंगे, मीट कर देंगे। हम इसको यहाँ से मीट कर देते हैं एंड सेम प्रोसीजर हम इधर करते हैं, ये यहाँ और ये यहाँ, और इसको हमने क्या किया यहाँ से। अब आपको क्या करना है, इनको मेजर करके लिखना है। अगर आपके ये सब मेजर करके सेम आता है, दैट मींस आपका क्वेश्चन सही है। एंड ये क्या आ गया आपका एफ एस, ये कितना हो गया आपका टी, एंड ये क्या हो गया ए। तो ये क्या बन जाता है आपका ए रोम्बस। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। हमें क्या करना है, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना। एक हमें सर्कल है, ठीक है, उसका जो डायमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 आप एक बार और देख लीजिए, वीडियो ब्लर हो गई थी। ठीक है, तो हमारा ये क्या था, हमारा 10 सेंटीमीटर था और हमने क्या किया था, इस लाइन का हाफ किया था। ठीक है, इस लाइन पे क्या डाला था, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करते हैं हम, ये हाफ से ज्यादा यहाँ पे एंड हाफ से ज्यादा यहाँ पे एंड सेम हाफ से ज्यादा यहाँ, सेम डिस्टेंस लेके ये इसको क्या करना था, हमें मीट डाउन करना था। ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको डॉटेड लाइन से क्या किया, मीट किया। उसके बाद में हमें क्या था, 4 सेंटीमीटर की आगे लगानी है, वो आपको बता दिया 4 की क्यों लगानी है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको यहाँ से मीट डाउन कर दो, इसको यहाँ से मीट डाउन कर देते हैं। सेम हम यहाँ से लेके यहाँ तक एंड यहाँ से लेके। अब आपको क्या करना है, ये लेंथ मेजर करनी है, आपकी इक्वली लेंथ आएगी। अगर इक्वल लेंथ नहीं आती है दैट मींस आपने कहना नहीं उसने क्या किया है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत किया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, आपकी वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो गई थी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, एक सर्कल है, ये आ गया आपका 5, एक सर्कल है 3 का, 3 सेंटीमीटर की रेडियस का हमें क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। ठीक है, उसे हमें डायमीटर लेके उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और इन पॉइंट्स को आपस में मीट करना है। देन हमें बताना है कि ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बनता है, ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 3 सेंटीमीटर की रेडियस ना लेके बड़ी रेडियस ले रही हूँ, जिससे कि आपको क्या हो, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको 3 सेंटीमीटर तक ही क्या लेना है, सर्कल लेना है। अब हमें सेंटर लेके इसका क्या डालना है, परपेंडिकुलर। ये हमारा सेंटर था और हमने क्या बनाया, एक डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से होके सर्कल की बाउंड्री को टच करता है। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। हमें क्या करना है, हाथ से ज्यादा लेके इसको कट डाउन करना है। ये यहां से ये स्मूथ सरफेस है ना, तो इस पे अच्छे से ये जॉइंट टच नहीं पाता है। ये यहाँ से, ये यहाँ से सेम डिस्टेंस लेके हम क्या लगाएंगे, एक आध यहाँ पे और एक आध यहाँ पे। अब क्या करना है, हमें इसको मिलाना है।
जो ये इंटरसेक्ट पॉइंट है उन्हें आपस में क्या करना है, मीट करना है, जैसे हमने इस पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, ये हमने मीट किया। अब एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया, एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया, और ये क्या कर देंगे हम, यहाँ से इसको मीट कर देंगे, और यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको मीट करेंगे। सेम प्रोसीजर हम इधर करेंगे, एंड सेम प्रोसीजर हम कहाँ करते हैं, इधर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपको एक क्या मिला है वो आपको क्या बताना है वीडियो में, ये आपको मुझे बताना है कि ये क्या बना। आपको जो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या कैसे बताओगे, पहले इसको मेजर करोगे। अगर ये इक्वल इक्वली आता है तो क्या बनता है आपका रोम्बस। अगर सामने वाले एंड इक्वल आती है अपोजिट एंड तो क्या बनता है एक रेक्टेंगल, एंड अनइक्वल आता है तो क्या बनता है आपका एक क्वाड्रिलेटरल। तो आपको इसको मेजर करना है एंड देन अपना इसका टाइप बताना है। तो ये क्या थी आपकी एक्सरसाइज 13.2 जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हम अपनी लाइव क्लास में सॉल्व कर लेंगे। आज की क्लास आपकी यहीं पे थी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय।